मेरे खुदा, मेरे खुदा। इतना हक तो बनता है यासिर मेरा, जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है उसका जुर्म भी मुझे पता चले। तुम्हारा जुर्म रिश्तों की पामाली और नीयत में खराबी है। अगर मुझे रिश्तों को पामाल ही करना होता तो इतना तकलीफ दे सफर तय करके यहां तक नहीं पहुंचते। तुमने सबा को यकीन दिलाया था कि तुम आमिर कल रात जिस तरह वो तुम्हारे एहतराम में कसीदे पढ़ रहा था, वो तुम्हारी बुरी नीयत आमिर को बहकाने और सबा को बर्बाद करने की मंसूबाबंदी का सबूत है। हो तो ये बात है। ये सवाल आप खुद जाकर आमिर से क्यों नहीं पूछते कि वो मेरे लिए इतनी अकीदत क्यों रखता है, क्यों उसे मेरी सच्चाई पर यकीन है? जाएं, पूछे उससे जाकर। तुम्हें एक बात बताओ, ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारी वजह से सबा का घर बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जिंदा ही कब हूं? और हाँ, एक और बात, मैं मजीद तुम्हें अपने नाम के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अलहदा हो जाएं, एक दूसरे पर बिना कीचड़ उछाले। ठीक है यासिर, लेकिन जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक कुछ भी मुमकिन नहीं है। इसके बाद आप जो चाहे फैसला कर ले, मैं इनकार नहीं करूंगी। और वो निकाहनामे की शराइत? मैं आपको हर शर्त से बरीउज़्ज़मा कर दूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। मामा, मैंने सबा का नाश्ता रखवा दिया है, तैयार हो जाए फिर चलें? मुझे नहीं जाना, फिर सकीना के वही ताने। तुम ड्राइवर के हाथ भिजवा दो। क्या हो गया सुरैया तुम्हें? नाश्ता तुम अपनी बेटी को भिजवा रही हो, सकीना को तो नहीं। और सबा को नाश्ता पूरे एहतमाम से जाएगा। और लुबना बेटा, तुम तानिया और हुमा को साथ लेकर जाना। कोई जरूरत नहीं है, तानिया नहीं जाएगी। मुझे मालूम है भाई, तानिया नहीं जाएगी, वो मुझे बता चुकी है। क्या पता है तुम्हें? और क्यों नहीं जा सकती वहां? भाई की वजह से। शराब, ओके? देखो, अब वो सबा का ससुराल है और जिन हालात में उसकी रुखसती हुई है, बेहतर है तानिया वहां ना जाए। एग्जैक्टली। और आप एक काम कीजिए, आप इसे पुप्पो को और दादिया को भेज दीजिए। मैं भी जाऊंगी आप लोगों के साथ, सबा मेरी बहन है। पुप्पो आप तैयार हो जाए, आ जाए मेरे साथ। मैं तो सुबह से तैयार बैठी हूँ भाई। तो फिर गाड़ी में रखवा दूं नाश्ता? यासिर, तुम तानिया को सबा के घर क्यों नहीं भेजना चाहते? हम वैसे भी तानिया का ताल्लुक इस घर से कुछ अरसे में खत्म होने वाला है, तो फिर सबा के घर जाके क्या करेगी? सुरैया, ये तो बस धमकी दे सकता है। नहीं आपा, अब यासिर तानिया को मजीद मौका नहीं देगा। अच्छा खैर, आप वहां जा रही हैं ना, तो जरा सकीना को अवॉइड ही कीजिएगा। चलो ठीक है। कम बख्ती मारे, मैं तो अपनी सारी पहनानियां वहीं छोड़ आई दफा। वैसे अम्मी, एक से बढ़कर एक जोड़ा था। अरे मैंने तो सुरैया आपा से कह के कामदानी वाली साड़ियां मंगवाई थी। अरे अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा फजल,
आमिर के कान में पता नहीं कौन सी सूर फूक गए जो जहेज को लानत समझने लगा ये मनुष्य। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार अनम एक कप चाय मेरे लिए बना दोगी? नाश्ता इनके घर से आएगा चाय समेत। मम्मी अब तो यही मेरा घर है। भाई हमने 2 प्यालियां बनाई थी, पी ली। मैं बना देती हूँ आपके लिए। कहा ना नाश्ता इनके घर से आएगा। मम्मी आप मेरा नाम भी तो ले सकती हैं। आप ये इनके उनके। अरे भैया हमारी इतनी मजाल जो आप शहजादी का नाम ले हम हैं। मैं आपकी बहू हूँ। ओहो भाई बड़ी नवाजिश आपकी, आपने हमें बता दिया कि आप हमारी बहू हैं। जाओ बना दो चाय इनको, पत्ती चीनी पूछ के डालना, वैसे तो बड़ी जहर चाय बनाती है। जाओ। अम्मी जी जो आपके और अनम के कपड़े थे जो मम्मा ने आपको दिए थे वो मैंने हुमा से कह के अपने कपड़ों में रखवा दिए। अरे बात सुन, ये तो तूने बहुत ही अच्छा काम किया। ये खुद कितना अच्छा कुर्ता पहना हुआ, मेरी वो कामदानी वाली साड़ियां भी रखवा ली थी। जी जी वो भी है। बहुत ही अच्छी बच्ची। तो अच्छा ये बता कि वो आमिर अगर आ गया ना बड़ा, वो उनकी फिक्र ना करें, वो भाग गए, आप बस मेरे साथ चलो। चल तो फिर चल के देखे हैं चाय। अरे छोड़ चाय तो, चलना आज जल्दी से, वो सारे रंग रखवा लिए ना। जी जी। अरे बस ये बहुत अच्छा किया, अच्छी बच्ची है तू, आजा। शहजाद जैसे भी हो सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ पहुंचो, या फिर कुछ दिन के लिए आ जाओ। यहाँ सब कुछ बिगड़ गया है। अहमद और सुरैया लुबना के साथ खड़े हैं। दूसरी शादी या लुबना को तलाक देने की सूरत में तुम जानते हो। हेलो हेलो शहजाद। रहने दे मामा, वो नहीं करेंगे आपसे बात। कॉल ड्रॉप हुई है। कॉल ड्रॉप नहीं हुई, की गई है। खैर मैंने आपको बताया था ना कि आज हम बीना के घर जाएंगे, मैंने उन्हें फोन करके भी बता दिया। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नहीं, आपको इन्फॉर्म कर। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं एक प्रोफेसर की बेटी को इस घर में बहू बनाकर नहीं ला सकती। प्लीज मामा बंद करें औलादों की खरीदो फरोख्त। और अगर आपने इनकार किया ना तो इसका मतलब यही होगा कि मुझे अपने लिए खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। Shut up! तुम मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करोगे? मामा मैं फैसला कर चुका हूं, और वैसे भी मैं मजीद आपकी भांजी को इंतजार नहीं कर सकता कि कब वो तलाक ले और कब मैं अपना घर बसाऊं। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं नहीं चाहता कि मैं हुमा या सबा की बर्बादी देखूं। वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, आप क्यों नहीं उजाड़ रही हैं? हिना और शहजाद भाई ने बिल्कुल ठीक किया कि अपनी जिंदगी के रास्ते खुद चुने उन्होंने। चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें बता दिया है, नहीं करूंगी मैं उस प्रोफेसर की बेटी से तुम्हारी शादी। ठीक है, मुझे अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा, और हाँ अब मैं आपको नहीं भूलूंगा कभी भी। तानिया अरे चलो नाश्ता कर लो। लेकिन मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, अभी चाय पी थी मैंने। हाँ तो फिर से कर लो ना। नादिया ये जूस, दूध, पराठा, ये सब कुछ मैं नहीं खा सकती। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बेबी के सेहत के लिए है। हाँ नादिया, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं खा सकती। कैसे नहीं खा सकती? चलो दूध पियो। कोई जबरदस्ती है क्या? यही समझ लो। क्या हो गया है नादिया तुम्हें? मुझे नहीं पीना दूध। तानिया मुझे जबरदस्ती पे मजबूर मत करो, वरना क्या जबरदस्ती करोगी? हाँ जबरदस्ती है, मैं कह रही हूँ पियो इसे। छोड़ो नादिया, गिर जाएगा मेरे बाल। पियो इसे तानिया। नहीं पीना मुझे, जबरदस्ती। क्या हो रहा है नादिया? क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? देखिए ये मेरी बेबी की दुश्मन बन रही है, उसे भूखा मारना चाहती है। स्टॉप इट नादिया। आइंदा इस कमरे में कदम मत रखना, जाओ यहाँ से। रखूंगी, मैं अपने बेबी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती हूँ, दुश्मन हो तुम इसकी। किसका बच्चा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम तो बात सुनो, ये बच्चा
तानिया का है, तुम्हारा नहीं है। क्या ये मेरा बेबी नहीं है? इसीलिए तो कह रही हूँ किसी डॉक्टर को जाके दिखाओ। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। मैं पागल? मैं भी जाकर सुरैया को बताती हूँ। अरे फूफो, नादिया क्या करती हो तुम? क्यों तुम मेरा और अपना तमाशा बना रही हो? वो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है तानिया। देखो नादिया, तुम्हारी इस कंडीशन को मैं समझ सकती हूँ, कोई और नहीं समझेगा। लोग पागल कहेंगे तुम्हें। मगर मेरा मतलब ये है कि तुम परेशान मत हो, मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन ख्याल रखना तो मेरा भी फर्ज है ना। ओफो, अच्छा ठीक है, यूं ही सही, मैं सब कुछ खाऊं पीऊंगी, लेकिन प्लीज तुम आइंदा मुझे फोर्स नहीं करोगी किसी भी चीज के लिए, ओके? अच्छा ठीक है, मगर तुम कुछ तो खा लो प्लीज। ओके, मैं जूस पी लेती हूँ। खुश? वापस लेकर जाओ इसे। तानिया को जरूरत होगी ना तो वो खुद ले जाएगी, तुम्हें उसकी खिदमत करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। आपने तानिया को नहीं देखा, वो कितनी कमजोर हो गई है। इस तरह तो उसका बेबी बीमार हो जाएगा। तुम्हें उसके बच्चे की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? खुद तो तुम बच्चे के नाम से घबराती हो, तुम खुद क्यों नहीं सोचती माँ बनने के बारे में? मैं खुद भी माँ बनने वाली हूँ। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। आपा ये क्या कह रही हैं आप? सुरैया, तुम देखती ना तो तुम्हारे आसाब भी गुम हो जाते। नादिया की आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था और उसकी उंगलियों की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई थी जैसे कोई गैबी ताकत आ गई हो। तानिया जैसी मजबूत आसाब की लड़की भी चिल्ला उठी। हद कर दी नादिया ने चापलूसी की। ये कैसी चापलूसी है? ऐसे मेरा ख्याल है कि नादिया तानिया की जान लेना चाहती है या फिर कुछ उससे उल्टा सीधा खिलाकर औलाद से महरूम करना चाहती है। आखिर सौतन जो हुई। अरे जो दिल चाहे करें एक दूसरे के साथ, अच्छा है खत्म हो जाए दोनों। लेकिन सुरैया, ये भी तो मुमकिन है ना कि नादिया पागलपन की तरफ जा रही है। खुदा के लिए आपा, कुछ भी हो उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ आपा, यासिर ने तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहा कई मर्तबा, लेकिन वो तो जैसे डॉक्टर के नाम से डरती हो। बहरहाल मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तानिया बुरी है ना तो बुरी नजर भी आती है, लेकिन ये नादिया, इसकी तो जैसे 7 परतें हैं। कुछ भी हो सुरैया, नादिया को डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ऐसा ना हो कोई बड़ा मसला खड़ा हो जाए। मैं क्या करूं आपा, इस घर के धागे ऐसे उलझते जा रहे हैं कि मुझे कोई दूसरा सिरा ही नजर नहीं आता सुलझाने के लिए। जो मेरे दिल में आया मैंने कह दिया। आगे तुम जानो, तुम्हारा घर। तानिया, तुम मुझसे डर रही हो और मुझे अपने आप से डर लगता है। अरे नहीं, मैं तुमसे क्यों डरने लगी? बैठो। तानिया, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत को समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि अपने आप से ही डरने लगो। तानिया, मैं रात भर नहीं सो पाई हूँ। 2 नन्हे मुन्ने हाथ मेरी गर्दन पे आ जाते हैं अपनी खून का बदला लेने। नादिया, इस तरह तुम सबकी नजरों में आ जाओगी। खुद को इस पछतावे की कैद से बाहर निकालो।
इस पछतावे का अगर कोई कफारा होता तो मैं शायद दे देती, लेकिन मैं तो अब बंजर हो गई हूँ। एक बात मानोगी मेरी? मैं हर बात मानूंगी तुम्हारी। नादिया, तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है। मेरा मतलब है तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, इन मायूसियों से जान छुड़ानी होगी। एक डॉक्टर है मेरी जानने वाली, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर से डर लगता है, कहीं मेरा राज खुल गया तो। नहीं नहीं नादिया, वो कोई फिजिशियन, सर्जन या गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, वो साइकेट्रिस्ट है। तुम्हारे जहनी अंदेशों, वसवसों और खौफ से तुम्हें निजात दिलाएगा। जिसने तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर दी है, वो तुम्हें इस खौफ से बाहर निकालेगी ताकि तुम अपने आइंदा के लिए बेहतर सोच सको। लेकिन तानिया, मेरा राज खुल गया तो क्या होगा तानिया? मेरी माँ, भाई, सबा, किसको मेरे कसूर की सजा भुगतनी पड़ेगी? मैं क्या करूंगी फिर? लेकिन खैर, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। तुम अभी फोन करके टाइम ले लो। हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। थैंक्स। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। ये किसके लिए ले जा रही हो? तानिया के लिए, ताकि एक बार फिर पागलपन का दौरा पड़े और तमाशा खड़ा हो। अब ऐसा नहीं होगा, मैंने उससे इजाजत ले ली है, वो इनकार नहीं करेगी। वापस लेकर जाओ इसे। तानिया को जरूरत होगी ना तो वो खुद ले जाएगी, तुम्हें उसकी खिदमत करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। आपने तानिया को नहीं देखा, वो कितनी कमजोर हो गई है। इस तरह तो उसका बेबी बीमार हो जाएगा। तुम्हें उसके बच्चे की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? खुद तो तुम बच्चे के नाम से घबराती हो, तुम खुद क्यों नहीं सोचती माँ बनने के बारे में? मैं खुद भी माँ बनने वाली हूँ। क्या? फिर कहो, बार बार कहो नादिया, तुम वाकई माँ बनने वाली हो? हाँ जी, तानिया का बेबी मेरा ही तो होगा ना। रास्ता देंगी? तो वाकई पागल हो गई। सब समझ आती है मुझे, कैसे सबा की दोनों बहनें मीठी बनके मजाक उड़ा रही थी। अरे इस घर पे तंज कर रही थी, तारीफ थोड़ी कर रही थी। वो समझ रही है, मैं समझ ही नहीं आ रही। वाह वाह। अम्मी, हुमा और लुबना दोनों ऐसी नहीं है कि वो किसी की बुराई करें। वाह बेटा वाह, अभी ससुराल से कुछ आया भी नहीं और अम्मा को झुटला रहे हो। वाह। क्या हो गया आपको? मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आप सब कुछ भूल जाएं। इतना अच्छे से चल रहा है, इज्जत से सब कुछ हो रहा है, हम क्यों किसी की दौलत पर नजर रखें? हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। जमा तो कुछ हो नहीं रहा, बस जो आ रहा है खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। अम्मी, मैंने लुबना के हाथों कहलवा दिया है, हम वलीमा वगैरह नहीं दे रहे। अम्मी आपने? बस इतना फालतू पैसा नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं कर रहे हम। अम्मी सारी तैयारियां मुकम्मल है हमारी, आपने खामखा मना कर दिया। बस जो कह दिया सो कह दिया, बस। सुरैया आंटी, कह देना मैं बात करना पसंद नहीं कर रही। क्या हो गया आपको? करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सबा कैसी है और सकीना कैसी है? जी जी सब ठीक है। सबा बस अभी थोड़ी देर पहले निकली है घर के लिए। बेटा जरा अम्मी को फोन देना। अम्मी, जी 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 ये ले। हेलो, सलाम अलैकुम। कैसे याद कर लिया आज हमें? देखिए सकीना, इसे आप शिकायत मत समझिएगा, लेकिन जरा अपनी जुबान में नादिया को समझा दें। जी क्या समझा दूं यानी मैं अपनी बेटी को? देखिए, औलाद का होना ना होना अल्लाह के हाथ में, लेकिन इंसान कोशिश तो करता है ना। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। देखिए सकीना, मैं नादिया को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ, लेकिन साफ इनकार कर देती है वो। यासिर को औलाद की बड़ी ख्वाहिश है,
प्लीज आप नादिया को समझाएं कि डॉक्टर को दिखाने में हमारे साथ ताउन करें। है वो डॉक्टर सुरैया आपा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। डॉक्टर छोड़े, मैं खुद दिखा दूंगी उस डॉक्टर को। आप उसे बस मेरे पास भेज दें। चलें, आप भी कोशिश करके देख लें। आमिर सबा को लेने आएगा तो मैं उसे भी भेज दूंगी। अच्छा ठीक है जी। अरे अब क्या होगा? अब तो मेरी नाथिया को तलाक हो जाएगी। अरे क्या हो गया अम्मी? अरे बस अब तलाक हो जाएगी मेरी बच्ची को। क्या अल्लाह। अरे पर हुआ क्या है? अरे क्या बताऊं मैं। अरे क्या होगा मेरा, क्या होगा? या अल्लाह तू ही कुछ रहम कर दे, हम पे करम कर दे, अपना फजल कर दे। क्या करे? सबा, तुम खुश तो हो ना? मामा, अपनी दुआ कबूल होने के बाद भी खुश नहीं होंगी मैं। और तुम्हारी सास का रवैया? वो तो बहुत स्वीट है, बहुत प्यार करती है मुझसे। अच्छा, लेकिन अभी मैंने फोन किया था तो बहुत अकड़ कर, बहुत नाराजगी से बात कर रही थी। आपने अम्मी को फोन किया था? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद एक अजीब सा तमाशा खड़ा हो गया। नादिया ने तानिया पर हमला कर दिया। What? ये क्या कह रही है मामा आप? मामा, ये तानिया भाभी कहाँ है? पूरे घर में देख लिया, नजर नहीं आ रही। तुम्हारी तानिया भाभी नादिया को लेकर कहीं बाहर गई है। बाहर गई? मगर मामा आप तो कह रही थी कि नादिया भाभी ने तानिया भाभी पर हमला किया था। हमला कर दिया है? मामा इस सब क्या कह रही है? तानिया भाभी ठीक तो है? बताइए ना क्या हुआ है। मेरे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा, जानता हूं मैं कि कसूरवार हूं मैं, बहुत गलतियां की हैं मैंने, पर मेरी सबसे बड़ी गलती नादिया से शादी करना थी। और तुम बहुत आगे निकल गए। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि तानिया पर शक करना और उस पर एतबार ना करना। पापा, उस वक्त जो भी हालात थे आपके सामने थे। एक वक्त ऐसा भी आया था जब आप भी तानिया पर शक करने लगे थे, और उसकी वजह यह है कि वो अपनी जंग खुद अकेले लड़ना चाहती है, कोई सहारा नहीं चाहिए उसे। ये तो उसकी बहादुरी थी कि जब उसका कोई सहारा नहीं था तो वो कदम जमाए खड़ी रही, लड़ती रही, हारती रही, लेकिन शिकस्त नहीं मानी। देखिए पापा, मैं अब गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता। मैं बस वंस एंड फॉर ऑल कोई फैसला लेना चाहता हूं, तानिया से अलहदगी का फैसला। ओके, अब यही बेहतर है। लेकिन मेरी एक आखिरी एडवाइस है, अगर मान लोगे तो इसमें तुम्हारा फायदा है। यही ना कि डीएनए रिपोर्ट्स का वेट करूं? देखो, मैंने अपने तौर पे मालूम करवाया कि तानिया ने इस टेस्ट के लिए कोई फ्रॉड या जालसाजी नहीं की। मैं जानता हूं आप आखिरी अरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आपने मेरे और तानिया के निकाह में जो शर्त रखवाई थी तलाक देने पर तावान की, वो भी मैं पूरी करने को तैयार हूं। फाइल मेरे पास है, और क्योंकि ये सब कुछ आपने लिखवाया था, बतौर गवाह इस फाइल पर भी आपको ही साइन करना होंगे। ठीक है, छोड़ जाओ, कर दूंगा दस्तखत। और नादिया? नादिया मेरी बीवी रहेगी। क्या बचपन है नादिया? तुम जानती हो मैं, यासिर, हम सब कितने परेशान हो रहे थे। कम से कम तुम्हें बताकर तो जाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे तानिया ने मना किया था। इसने कहा कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुमा और सबा भी तो जाती हैं बगैर बताए, तो हमें भी हक है। तो इसी के कहने पे मैंने फ़ोन बंद किया था। जी। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। ये क्या है? पढ़ो इसे। क्या?
यासिर तलाक के साथ ये प्रॉपर्टी तानिया के नाम कर रहा है? ऐसा तो उसे करना होगा अगर तलाक देगा तो। वैसे अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। अगर फासले समेटे ना जा सकते हो तो उन्हें समेटना नहीं चाहिए, रास्ते बदल लेने चाहिए। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? तुम यासिर से कहो कि वो बच्चे की पैदाइश तक का इंतजार करे। अगर डीएनए की रिपोर्ट तानिया के खिलाफ हुई तो यासिर को ये तलाक महंगी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये तो है। ठीक है, मैं बात करती हूँ। लेकिन अगर तानिया अपनी हरकतों से बाज ना आई ना, अब वो नादिया को यासिर के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मैं नहीं जानता कौन क्या कर रहा है, बस तुम यासिर को रोको। ऐसा ना हो कि बच्चे और बच्चे की मां के नाम पर सब कुछ देना पड़ जाए। ये तो है। दूसरा यह कि तुम रेहाना से बात करो। ऐसा ना हो कि मैं एक और फाइल तैयार करने पर मजबूर हो जाऊं लुबना की तलाक के लिए। अहमद, अहमद, मैं तुम्हारे साथ जा तो रही हूँ, लेकिन अगर मुझे बीना पसंद नहीं आई ना तो मैं वही मना कर दूंगी। मामा, मैं वहाँ पे आपको डेट फिक्स करने लेके जा रहा हूँ। आपकी पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार करने नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं और बीना सब कुछ तय कर चुके हैं। अब आप चलिए। शहजाद का फोन। हेलो, हाँ शहजाद, कब आ रहे हो तुम? क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शहजाद, क्या वो मामा, सब खैरियत तो है? सब कुछ बर्बाद हो गया। शहजाद ने उस हिंदू लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया है और आज रात दोनों की शादी है। क्या? तो क्या ख्याल है, चलें क्या? रात तक तो पहुंच ही जाएंगे। शट अप! ये लड़का मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। मामा देखें, जो कुछ होना था हो चुका। अब हम चलें, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यहां मेरा इतना लॉस हो रहा है। शहजाद ने अगर उस लड़की से दूसरी शादी कर ली तो लुबना मुझे कोर्ट में पहुंचा देगी। और तुम्हें अपने रिश्ते की पड़ी है? हाँ पड़ी है। जब सबको अपनी अपनी फिक्र है तो मुझे अपनी भी फिक्र है। अब आप चल रही हैं कि नहीं? नहीं, मैं इस वक्त नहीं जा सकती। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। मामा, आज ही जाना है। मैंने कहा ना, नहीं जा सकती। फिर किसी दिन जाएंगे। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ और डेट फिक्स करके आपको बता दूंगा। शालम, रुको, मैं आ रही हूं। यासिर, ये क्या हरकत है? एक तो बगैर बताए घर से निकली है, ऊपर से फोन भी बंद है। यकीनन ये तानिया की हरकत होगी, वरना नादिया तो बहुत सीधी सादी है। फिर आई एम श्योर तानिया की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि नादिया कभी इस तरह बगैर बताए घर से नहीं गई। वो तो अपने घर तक जाने की जिद नहीं करती यार। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हरकत है नादिया? अगर शॉपिंग पे ही जाना था तो तुम बताकर जा सकती थी ना। ये क्या बचपना है नादिया? तुम जानती हो मैं, यासिर, हम सब कितने परेशान हो रहे थे। कम से कम तुम्हें बताकर तो जाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे तानिया ने मना किया था। इसने कहा कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुमा और सबा भी तो जाती हैं बगैर बताए, तो हमें भी हक है। तो इसी के कहने पे मैंने फ़ोन बंद किया था। जी नादिया, इससे कभी भी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। ये जाते जाते तुम्हें वरगला कर ही जाएगी। जी। और सबा ने आमिर को फ़ोन कर दिया था, वो भी बहुत नाराज़ हो रहा था तुमसे। लेकिन भाई को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? मैं घर से ही गई थी ना। हाँ, लेकिन पहली बार बिना बताए गई थी। बहरहाल मैं लुबना के साथ रेहाना की तरफ जा रही हूँ। अभी आमिर आएगा, खानसामा से कहना उसका ख्याल करे।
हुमा, नादिया की ज़हनी हालत दिन ब दिन उसके काबू से बाहर होती जा रही है। वो मुझसे ऐसी तवक्कात लगाकर बैठी है जो शायद पूरी ना हो तो वो मेरा खून कर देती। क्या? हाँ हुमा, वो चाहती है कि मैं अपना बच्चा उसकी गोद में डाल दूं और वो उसकी परवरिश करे। इसीलिए मैं उसे काउंसलिंग के लिए लेकर गई थी ताकि वो अपनी ख्याली दुनिया से वापस आ सके। मुझे तो आमिर की पूरी फैमिली ही पुरस्कार लगती है। अजीब नफ्सियाती से लोग हैं, जैसे हर कोई अपने दिल में कोई ना कोई राज छुपाए बैठा हो। मैं तो यहाँ से वैसे भी चली जाऊंगी हुमा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद यासिर और नादिया का घर हमेशा आबाद रहे। ऐसे तो ना कहें, मैंने सबा की वो क्लास ली कि याद रखेगी। हुमा, ये क्या किया तुमने? सबा से क्यों कहा कुछ भी? वो तो पहले ही इतनी बदगुमान थी। खत्म हो गई उसकी बदगुमानी, दिमाग खराब हो गया था उसका, ठीक कर दिया है मैंने। क्या फायदा जब यहां हर कोई बेयकीनी का शिकार है। खैर, तुम रुकोगी या जाओगी? मैं कल चली जाऊंगी, अम्मी अबू भी अकेले हैं। हुआ, प्लीज अम्मी से कुछ मत कहना। आप फिक्र ना करें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। रेहाना को बताओ कि हम आए। जी, वो तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ है? तो मुझे नहीं मालूम, आप उन्हें कॉल कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम इंतजार करते हैं, तुम जाओ यहाँ से। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज लुबना, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, अगर कोई ज्वेलरी वगैरह है तो। नहीं मामा, वो सब तो शहजाद साथ ही ले गए थे। अच्छा ठीक है, आओ इंतजार कर लेते हैं। सुरैया, लुबना, तुम? हाँ रेहाना, वो लुबना अकेले आते हुए घबरा रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं छोड़ आती हूँ। नहीं सुरैया, तुम लुबना को इस वक्त यहाँ से ले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मामा, मेरे यहाँ रहने से आपकी परेशानी में क्या इजाफा होगा? रेहाना देखो, मैंने तो सारी नाराजगियां भुला दी और मैं खुद छोड़ने आई हूँ लुबना को। ठीक है, बैठो। लेकिन सुरैया। लेकिन क्या? मामा, आप क्यों छुपा रही हैं इनसे? बता दीजिए इनको सब कुछ। तुम चुप करो। रेहाना, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस वो तुम कुछ छुपा रही हो। मैं बताता हूँ। तुम चुप रहते हो या नहीं? मामा, शालम तुम बताओ प्लीज, बात क्या है? पहले तो खुशखबरी ये सुन लीजिए कि 26 तारीख को मेरी शादी है, और दूसरी बुरी खबर ये है कि। तुम चुप होते हो या नहीं? मामा, छुपाने से क्या फायदा? आंटी, दरअसल बात यह है कि तुम सब लोग मुझे पागल कर दोगे। रेहाना, शालम आखिर बात क्या है? बेटा जल्दी से बताओ, मेरा दिल दहल रहा है। सुनेंगी तो आपके होश भी उड़ जाएंगे। शहजाद भाई की आज शादी है एक हिंदू लड़की से। क्या? मामा, मुबारक हो आप दोनों। रिश्तों की तिजारत करते करते सब कुछ खो दिया आप दोनों बहनों ने।
मेरे खुदा